तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। अगर आपने भी जेई दिया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया है और आप चाह रहे हैं आईआईटी करना और सोचते हैं कि क्या केवल आईआईटी जेई के बेसिस पे ही मिलता है या उसके अलावा भी मिल सकता है, तो आज ये डाउट आपका क्लियर करने वाले हैं हम इस वीडियो में कि किस किस प्रकार से आईआईटी आप पा सकते हैं, आईआईटी का सपना अपना पूरा कर सकते हैं या लोगों में अपना नाम रोशन करा सकते हैं आईआईटी जाके। कैसे कैसे ऑप्शन है और क्या क्या करना होगा इसके लिए, ये तो आखिर में ही पता चलेगा वीडियो के साथ साथ। बाकी दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, अगर ऐसे आपके दोस्त भी हैं जो ऐसा सोचते हैं तो जरूर उनको भी पता चल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, क्यों? क्योंकि यहां सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड, चाहे कोर्सेज हो, चाहे कॉलेजेस हो या फिर करियर से जुड़ी कोई भी जानकारी। तो आज का टॉपिक आप समझ ही गए होंगे, मैंने डिस्कस कर ही लिया है आपसे कि कैसे आईआईटी की डिग्री बिना जेई का टेस्ट दिए मिल सकती है। हाँ, क्या मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। कहां कहां कैसे कैसे मिलेगी वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल, ये सारे के सारे ऑप्शन है। केवल आईआईटी आपको किस चीज में देता है? जेई में। हाँ, आईआईटी में जाओगे तो केवल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती वहां पे, और भी ऑप्शंस होते हैं आपको। मैनेजमेंट के कोर्सेज हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी के कोर्सेज हो सकते हैं, डिजाइन के कोर्सेज हो सकते हैं। तो ऐसे और भी ऑप्शन हैं। केवल जेई देना आपको इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए ही वहां अवेल कर सकता है आईआईटीज में। इसके अलावा और ऑप्शंस हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एक एक पे हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीजें लिखिए कि ये बिल्कुल पॉसिबल है आईआईटी प्राप्त करना बिना जेई एडमिशन के या जेई का एग्जाम दिए हुए। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। एक होता है जैम का एग्जाम। किसका होता है? जैम। खाने वाला जैम नहीं है, ये जो JAM कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट। ये किस लिए होता है जैम का एग्जाम? ये होता है एमएससी के लिए। एमएससी बोले तो मास्टर ऑफ साइंस के लिए। अगर कोई कोर्सेज आप मास्टर ऑफ साइंस के एमएससी के करना चाह रहे हैं, बीएससी आपने कर लिए, तो उसके बाद जैम का एग्जाम होगा, जिसको दीजिए और उसमें अच्छे मार्क्स लाने के बाद आप आईआईटी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग कर ली है, हाँ जी भाई, अपने इंजीनियरिंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर ली है और अब आप जा रहे हैं एमटेक करने को, है ना, मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आप गेट का एग्जाम दे सकते हैं। गेट क्या होता है? गेट वो घर वाला गेट नहीं होता, ये गेट का एग्जाम होता है, जिसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बिल्कुल, ये वही है आपका गेट, और जिसके बेसिस पे एमटेक के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिजाइनिंग कोर्स करने में इंटरेस्टेड है तो उसके लिए होता है 2 एग्जाम। अगर अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप जाना चाह रहे हैं तो यूसीड होता है। अंडर ग्रेजुएशन आपने देखा होगा, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइन, यूसीड कहलाता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए जाना चाह रहे हैं तो सीड का एग्जाम होता है, यू हट जाता है, उसमें सीड हो जाता है वो, जिसको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन कहा जाता है। इसके अलावा ह्यूमैनिटी वाले कोर्सेज वाले जो लोग हैं तो वो HSEE ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, जिसके बेसिस पे वो MA BA वगैरह करेक्ट कर सकते हैं। MA करते हैं जनरली लोग बाग। और फाइनली यहाँ पे अगर MBA करना चाह रहे हैं तो कैट का एग्जाम आपको पता है, ये कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। कैट के बेसिस पे MBA में एडमिशन आप IITs में ले सकते हैं, लेकिन हर जगह ये IITs नहीं होते, याद रखिएगा। बहुत सारे कोर्सेज अलग अलग IITs में मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट यही है कि IIT लेना चाह रहे हैं, इन में से कोई एक और एग्जाम आप दे जेई को छोड़ के, तो आप यहाँ IITs पा सकते हैं। और थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ये कोर्सेज हैं, अगर आप चाहते हैं एमटेक करना तो इसके लिए गेट दे दें, जो हमने डिस्कस कर ही लिया, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग कहलाता है। इसके अलावा मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी MBA अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैट का एग्जाम होता है, जिसको कॉमन एप्टीट्यूड या एडमिशन टेस्ट कहा जाता है। फिर डिजाइन कोर्सेज के लिए 2 होते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए यूसीड होता है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सीड हो जाता है। एमएससी कोर्सेज करना चाहते हैं तो जैम एग्जामिनेशन होता है, MA करना चाहते हैं तो HSEE होता है, जिसमें ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस एंट्रेंस एग्जाम जिसको कहा जाता है HSEE। तो ये सारे के सारे एग्जाम्स हैं, इनके बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। अब अगर बात कर ले हम कैट की, तो क्या कॉमन, हाँ जी, कॉमन एडमिशन टेस्ट है। ये IITs उन जगह जो मैनेजमेंट की डिग्री कराते हैं वहां पे आपको एडमिशन दे देगा, अच्छे मार्क्स लाने पे, अच्छे परसेंटाइल लाने पर। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा? तो आप पढ़ते हैं BARC बोले तो वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एबिलिटी। ये सारे आपको पढ़ना होता है। इसके बेसिस पे एग्जाम होता है और उसके बेसिस पे अच्छे परसेंटाइल लाने पे सीधे IIT से MBA कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास, क्या है दूसरा ऑप्शन? बिल्कुल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिजाइन, जिसको सीड कहा जाता है, और ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज डिजाइन से रिलेटेड कंडक्ट IIT में करने को मौका देता है। इसके बेसिस पे अच्छे मार्क्स लाने पर आपको मिल जाता है यहाँ पे एडमिशन। दूसरा है आपका यूसीड,
जो कि हाँ अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज डिजाइन से रिलेटेड अगर आप करना चाह रहे हैं, जिसमें आपकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, शानदार है, तो ये एग्जाम दो और बढ़िया आईआईटी से आप क्या करें, डिजाइन के कोर्सेज कर सकते हैं। ये होता है जैम जॉइंट एडमिशन टेस्ट। बिल्कुल बीएससी करने के बाद अगर एमएससी करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं साइंस में और अच्छी जगह से करना चाह रहे हैं आईआईटी जैसी, तो जैम के बेसिस पे अच्छे मार्क्स लाने पे आपको यहाँ एडमिशन एमएससी के हो सकता है प्रोग्राम्स में। जैम आप देख लें तो कौन कौन सी जगह पे हो सकता है, तो आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन, दिल्ली में, गुवाहाटी में, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की ये आपको ऑफर दे सकते हैं इन एग्जामिनेशन में। ह्यूमैनिटीज के लिए हमने बता दिया, HSEE की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एमए वगैरह के कोर्सेज अगर आप करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड एमए इन डेवलपमेंट स्टडी और इंटीग्रेटेड एमए इन इंग्लिश स्टडीज, इसके कोर्सेज आपको आईआईटी में मिल जाते हैं। तो HSEE के बेसिस पे, इस एग्जाम के बेसिस पे आप आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि इन सभी एग्जाम्स में आपको टॉपेस्ट प्रायोरिटी लाने पड़ेंगे, अच्छे मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, हाई मेरिट लिस्ट में आना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ एडमिशन मिल पाएंगे। नहीं तो फिर वही बात हो जाएगी कि जेईई दिया नहीं, और इसलिए नहीं कि अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले थे, और इसमें भी। लेकिन हाँ ये ऑप्शन है आपके पास, अगर अपना सपना आईआईटी में है जाने का, वहां से पढ़ाई करने का है, तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं। जेईई अगर नहीं दिया है तो इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और भैया ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ये गेट कहलाता है, जो बीटेक के बाद या बीई के बाद आप दे सकते हो एमटेक या एमई प्रोग्राम करने के लिए, और उसमें अच्छे मार्क्स लाने पे हाँ अगेन आप आईआईटी से एमटेक वगैरह पीएचडी कोर्सेज कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे कि जेईई की जरूरत है क्या आईआईटी में जाने के लिए, तो मैंने बता ही दिया, उसी पे हम डिस्कस कर रहे थे कि जरूरी नहीं है। बस अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो जेईई जरूर करना पड़ेगा, है ना, बीटेक करना चाहते हैं तो। अदरवाइज आपके पास और ऑप्शंस मैंने बता ही दिए हैं, वो नहीं करना है तो। और इसी के साथ ये वीडियो जो है आपके दिमाग में जो कचरा भरा था कि हाँ आईआईटी कैसे कैसे और जा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ये ऑप्शंस है आपके पास, तो घबराने का नहीं है। हाँ लेकिन इंजीनियरिंग करना है तो जेईई देना पड़ेगा। और बाकी सारी ऐसी जानकारी जिससे आपको रोमांच जग जाता है, आपको जानकारी मिलती है, तो भाई जुड़े रहना है हमारे साथ और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना। बाकी अगर आपकी प्रोफाइल पे आप कंफ्यूज्ड हैं कि क्या बेस्ट होगा मेरे लिए, कोई नहीं बताने वाला है, तो हम हैं आपके लिए। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिलअप कर दीजिए और आपकी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है ये हम बताएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.